बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गाजर और सूजी का बहुत ही मज़ेदार हलवा, बगैर कद्दूकस किए, बगैर मिल्क पाउडर, बगैर खोया। जब आप मिनटों में इतना टेस्टी हलवा बनाएंगे तो आप बाज़ार से हलवा लाना भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको तरीका पसंद आएगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए हमें चाहिए सूजी, ड्राई फ्रूट और गाजर। सूजी और ड्राई फ्रूट को आप एक साइड पर रख दें और गाजर को आप क्रश कर लें। इसके ऊपर से आप हल्का हल्का छिलका जो है वो छुरी के साथ उतार लें, इसके सिरे से काट लें और फिर इन सब को धो लें। इन सब को धोकर साफ करने के बाद अब आप इसको टुकड़ों में काट लें। इसको आप मुनासिब साइज के टुकड़े काट लें। अगर गाजर पतली हो या छोटी हो तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं। अगर गाजर मोटी है तो आप इसको काट लें। इसी तरह आप सारी गाजरों के टुकड़े काट लें और इसके जो सख्त इस हिस्सा है वो आप निकाल लें। इसको आप एक साइड पर रख दें। इसके टुकड़े करने के बाद अब आप इसे देगची में, कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में डालें। टुकड़ों को बर्तन में डालने के बाद अब आप इसमें दूध शामिल करें। 1 लीटर दूध आप इसमें शामिल करें और इसको आप चूल्हे पर रख दें। चम्मच चलाएं और गाजर और दूध को आप मिक्स करें। अब आप ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। इतनी देर तक आप इसको पकाएं कि गाजर जो है वो गल जाए और दूध जो है खुश्क हो जाए। आप देखें गाजर जो है वो गल चुकी है और दूध जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है। आप चेक कर लें कि गाजर नरम हो चुकी है। मिनटों में देखें गाजर जो है वो कितनी नरम हो चुकी है। इसको आप कुचल लें। अब आप इसको हैंड मिक्सचर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको नरम कर लें। इसको आप अच्छी तरह कुचल कर नरम कर लें, हलवे की तरह इसको बना लें। इस तरह से आप बगैर कद्दूकस किए मिनटों में, कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हलवा तैयार कर सकते हैं। ढेरों हलवा आप कम वक्त में बना सकते हैं। आप देखें कि इजीली गाजर जो है वो नरम हो चुकी है। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसका दूध जो है वो खुश्क होने दें। फिर आप इसमें दूध की मलाई आधी प्याली शामिल करें। दूध की मलाई डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसको पकने दें ताकि बिलाई जो है वो गाजर के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका दूध जो है वो खुश्क हो जाए। दूसरे चूल्हे पर आप पैन में या किसी भी बर्तन में देसी घी डालें। आधा कप आप देसी घी डालें। इसको आप अच्छी तरह गर्म होने दें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची डालकर इसको कड़कड़ा लें, इसे ब्राउन होने दें। फिर आप इसमें सूजी आधा कप शामिल करें। सूजी डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें और इसे आप ब्राउन होने तक पकने दें। साथ में आप चम्मच चलाते रहें ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। इसको आप 3-4 मिनट तक भूने, इसे फ्राई करें ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। आप देखेंगे कि जब सूजी का कलर चेंज हो जाए तो इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जब सूजी से खुशबू आना शुरू हो जाए और इस तरह के ब्राउन हो जाए तो समझ लें कि सूजी जो है वो तैयार हो चुकी है। इस तरह सूजी को तैयार करने के बाद अब आप इसे गाजर में शामिल करें। गाजर के हलवे में आप इसको डालने के बाद आप इसे मिक्स करें। चम्मच चलाएं, गाजर को और सूजी को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे 2-3 मिनट तक पकने दें। फिर आप इसमें चीनी 1 प्याली शामिल करें। 1 प्याली चीनी डालने के बाद आप इसे मिक्स करें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। चम्मच चलाएं और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। आप देखेंगे कि चीनी जो है वो पिघल कर पानी की शक्ल में बन जाएगी। आप इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क करें और फिर आप इसको अच्छी तरह भून लें। जब चीनी का पानी खुश्क हो जाए तो आप इसमें ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, काजू, गरी जो भी आपके पास हो वह आप इसमें शामिल करें। कटे हुए ड्राई फ्रूट डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। कुछ ड्राई फ्रूट आप बचा कर रख लें, इसको आप बाद में
सजावट के लिए इस्तेमाल करें और कुछ आप इसके अंदर डाल दें। अब आप इसको खूब अच्छी तरह भून लें यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए, हलवा जो है वो अलग होना शुरू हो जाए, या हलवा बर्तन से अलग होना शुरू हो जाए, घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाए, तो समझ लें कि यह तैयार हो चुका है। इसको 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भूनें। इस तरह का हलवा तैयार हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और इसे उतार लें। आप देखें कितना अच्छा मज़े का और टेस्टी हलवा तैयार हो चुका है। इसको आप प्लेट में निकालें। इस तरह से आप हलवा बनाएंगे तो आप बाज़ार से हलवा लाना भूल जाएंगे। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हलवा तैयार हो चुका है। खुद खाएं, घर वालों को दें, मेहमानों को दें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।